नमस्कार. आपण सर्वांना आधी गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आषाढ महिना आणि कृष्ण पक्षाची प्रतिपदा आहे. सर्वात पहिले मी गुरुपौर्णिमेच्या या एक दिवसानंतर गुरुपौर्णिमेच्या प्रीत्यर्थ आपल्या आईवडिलांना स्मरण करून, कारण आईवडील प्रथम गुरु असतात, त्यांच्यामुळेच आज आपण या स्थितीत असतो, म्हणून सर्वात पहिले मी आपल्या आईवडिलांना स्मरण करून आणि या आज फेसबुक लाईव्ह जो मला विषय दिला जातो आहे की समाजमध्ये ज्या कुरीती असतात त्यांना आपण आजच्या परिप्रेक्षामध्ये दूर करणं फार आवश्यक आहे. महाराष्ट्र मंडळ रायपूर वेगळे वेगळे प्रकारचे जितके पण विषय असतात, ज्या सामाजिक विषय त्यांना घेऊन वेळोवेळी लोकांच्या मध्ये जागरूकता म्हणून हा अभियान करत आहे. आणि याच्यामध्ये आतापर्यंत 2 विषय झालेले आहे, ज्याच्यामध्ये लहान पोरांकरता कोणते विषय घेतले पाहिजे. आत्ता 2-3 दिवस पूर्वी आपण वर्षा वर्णकर ताईंना यांना ऐकलं, आणि त्याच्या अगोदर कोरोना कालमध्ये हा जो खूप कठीण वेळ आमच्यावर आलेला आहे, त्याच्याकरता या वेळेमध्ये आपल्याला काय केलं पाहिजे, कशा प्रकारचं आपलं व्यवहार, आचार, विचार आणि कार्य असले पाहिजे, आणि हा काळ कसा आम्हाला शिकवून काही जातो आहे, याबद्दल अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडळांनी सुद्धा आपल्या सगळ्यांना सांगितलंय. आपण सर्वांनी ते बघितलं पण आहे, आणि आपल्या सर्वांचा प्रतिसाद महाराष्ट्र मंडळाच्या या कार्यक्रमाला भरपूर मिळतोय. दृष्टिकोन या विषयावर महाराष्ट्र मंडळाने आज मला जो विषय दिला आहे, हा माझ्या संबंधितच विषय आहे की समाजमध्ये कुरीती, अर्थात मी याला कुरीती नाही म्हणणार, काही कारणाने एक परिपाटी सुरू होऊन जाती वेगळे वेगळे प्रकारचे. कोणी आपल्या समाजामध्येच आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्राची वेगळी, साऊथ इंडियाची वेगळी, नॉर्थ इंडियाची वेगळी, छत्तीसगडची वेगळी, मध्य प्रदेशमध्ये वेगळं, वेगळे वेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. पण समाज तर आपण एकच आहोत. आज मी एक अजून सांगू इच्छितोय की महाराष्ट्र मंडळमध्ये सर्व कार्यक्रम मराठीतच होतात, पण आता आमचे खूप सारे जे आमचे महाराष्ट्र मंडळाचे वेलविशर्स म्हणा, डोनर्स म्हणा, किंवा महाराष्ट्र मंडळा वेळोवेळी जे आमचं उत्साहवर्धन करत असतात, हिंदी भाषी लोक पण आहे. आणि हिंदी प्रदेशात राहून हिंदी भाषी लोकांमध्ये आता पुढच्या तुम्ही कार्यक्रमामध्ये बघाल की आपल्याकडे आपले SSP आरिफ शेख सुद्धा एक 2-3 दिवसांनी आपल्याला पुढच्या रविवारी 12 तारखेला ते आपल्यासमोर येतील, महाराष्ट्र मंडळाच्या द्वारे येतील, आणि ते आपल्यासमोर त्यांचे विषय मांडतील. तर असे बरेचसे हिंदी भाषी लोक पण आपल्यामध्ये आहे, आणि त्यांच्याकरता मला हा प्रोग्राम विशेष करून सांगितलं गेलं आहे की तुम्ही हिंदीत जर केलं तर लोकांपर्यंत हा मेसेज जास्तीत जास्त पोहोचेल. म्हणून निवेदन आहे, कृपया की माझी ही परिस्थिती समजून घ्या. मराठीत तर मी बोलतोच आहे, पण मला हिंदीत पण लोकांना ही जाणीव द्यायला पडेल. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों. गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी परिपाटियाँ हैं. सबसे बड़ा तो हिंदू जो समाज है वो बहुत विशाल है. इस हिंदू समाज में बहुत सारे हम भाषी लोग हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं, हिंदू मान्यताएं, सबकी अपनी धारणाएं, अपनी परिपाटी सब हैं. लेकिन कुछ जो आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कुरीतियों के रूप में हमारे सामने में है, जो समाज के उन्नति में बाधक मैं मानता हूँ, ये मेरी और महाराष्ट्र मंडल की सोच है. लेकिन इसको हमको आज दूर करना बहुत आवश्यक है. एक सबसे पहले ये है कि बहुत सारे विषय, जब मैं खुद पूजा पाठ से संबंधित विषय में हूँ, तो मेरे सामने में ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि यदि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में एक लड़की, एक लड़का, ये परिवार है, या एक लड़की ही हुई या एक लड़का ही हुआ, ये परिवार है. मतलब लड़की को या तो भाई नहीं, या भाई को बहन नहीं, या दोनों हैं, तो बहुत रेयर परिस्थिति आज की हो गई है. ऐसी परिस्थिति में जब किसी के यहाँ, ऐसी परिस्थिति में जब किसी के यहाँ कुछ
घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, लेकिन मेरे सामने में ऐसी परिस्थितियां आती है और मैं उसी के लिए आपके सामने में ये बोलने के लिए विवश हूं कि ऐसे 2-3 प्रसंग मेरे सामने में आए कि कन्या, उनके पिताजी का निधन हुआ। अब परिस्थितिवश, उस समय की परिस्थितिवश अग्नि कौन देगा, पिताजी को अग्नि कौन देगा। अब ये परिपाठी हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है कि लड़का ही देगा, पर अब किसी के यहाँ लड़का न हो तो अब ऐसी परिस्थितियां आज के समय में आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक बच्चे की जो परिपाठी शुरू हुई है, किसी भी कारण से हो, इसमें यदि कन्या रत्न है तो ये सबके लिए आएगी परिस्थिति। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए तो कन्या ने अग्नि संस्कार करना चाहिए कि नहीं, इस पर देखते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जब वो ब्लड रिलेशन में है तब उसने अग्नि संस्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका अग्नि संस्कार किया हुआ ही उसके पिता को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक माध्यम बन सकेगा। अगर हम मोक्ष प्राप्ति को उचित मानते हैं तो, हम मोक्ष प्राप्ति को एक सही मानते हैं तो। इसी प्रकार मेरी धारणा यह है कि आज के समय में हमको इस विषय पर सभी समाजों को सोचना पड़ेगा और इसमें हमको खुले मन से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इसमें कन्या अगर हो तो भी कोई बात नहीं, वो कर्म करेगी, वो अंत्येष्टि कर्म करेगी, उसके बाद के आगे के सब कार्यक्रम भी करेगी। कि सुहागन महिला किसी कार्यक्रम में जाए, किसी कार्यक्रम में सुहागन महिला का ही खाना बना हो, सुहागन महिला ही खाना बनाए तो वो भगवान को परोसा जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, जो महिला विधवा हो गई, यदि उसके पति नहीं है, उस महिला के पास में किसी प्रकार का कोई एजुकेशन नहीं है, वो खाना बना के अपना गुजारा करती है। ऐसी परिस्थिति में हम सोचें, समाज के स्तर में सोचें कि उस महिला को यदि हमने काम दिया तो वो महिला का गुजारा होगा उससे। और इस समय हमको उस महिला का साथ देना बहुत आवश्यक होगा, फिर वो सुहागन हो या न हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुहागन महिला, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर क्योंकि वो विधवा है हम उसको महत्व नहीं देते। लेकिन ये धारणा हमको धीरे धीरे बदलनी चाहिए। इसके पीछे हम एक समाज कार्य करेंगे, इसके पीछे हम उस महिला का घर चलाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे। बहुत बड़ा समाज कार्य होगा आज की परिस्थिति में। इसी प्रकार बहुत सारे समय पे देखा गया है कि जो धार्मिक विधि में दान हम देखते हैं, जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति वैसे ही बहुत दुखी है, और इस परिस्थिति में सामाजिक परिपाठी आई हुई है कि उसको इतने लोगों को खाना खिलाना है, उसको मृत्यु भोज देना है। ये मृत्यु भोज की परंपरा बहुत सारे समाजों ने एक्सेप्ट कर ली कि मृत्यु भोज को अब नहीं होना चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी कहा गया है। मतलब इसको जानवर तो पालन करते हैं, किसी के अगर मृत्यु हो जाए तो उस जगह पे हो जाए नहीं। हमको ही इस चीज को सोचना पड़ेगा कि मृत्यु भोज को हम न करें। हम केवल जो एक शास्त्र संगत हैं ब्राह्मण हम कई समाज में 13 ब्राह्मण खिलाने की पद्धति है। बिल्कुल ब्राह्मणों को बुलाएं, खाना खिलाएं, और देव ब्राह्मण पितृ ब्राह्मण उसको खाना खिलाएं, और इस प्रकार। लेकिन मृत्यु भोज अर्थात सामाजिक लोगों को बुला रहे हैं, जितने लोग अंत्येष्टि कर्म में गए हैं उनको सबको बुला रहे हैं, बहुत बड़ा आडंबर कर रहे हैं। हमारे सामने एक विषय आया था कि एक एक्सीडेंटल केस हुआ था, और उस एक्सीडेंटल केस में उस व्यक्ति की इनकम केवल 9,000 रुपये महीना थी, और उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर था कि कम से कम 100 लोगों को तुमको खाना खिलाना है, क्योंकि उनके समाज में एक परिपाटी है। इसी परिपाठी को हमको बदलना पड़ेगा। उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, 9,000 रुपये का कमाने वाला व्यक्ति यदि 100 लोगों को खाना खिलाता है, अर्थात वो 3 महीने की सैलरी वो केवल खाने में दे देता है, उसके बाद का क्या होगा, उसका परिवार का क्या होगा। इसलिए सामाजिक स्तर में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि हमको इस विषय पर अपनी कुछ धारणाएं बदलनी पड़ेंगी। मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मृत्यु भोज के लिए जो उस मृत आत्मा की शांति के लिए हम जो कर सकते हैं, अर्थात
देव ब्राह्मण पितृ ब्राह्मण को खाना खिलाना, घर के जो पिंड पूजा है वो करना, बिल्कुल करना है हमको, लेकिन मृत्यु भोज को टालना है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम अशुभ कर्म में हम किसी इसका बात कर रहे हैं तो शुभ कर्म की भी बात करें। बहुत सारे आडंबर आपने देखे हैं, अभी तो कोरोना काल में सबको ऊपर वाले ने सिखा दिया कि 50 लोगों की परमिशन मिलेगी, लेकिन एक समय था, आप देख रहे थे अभी, कि एक होड़ लगी थी लोगों में खाना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक शादी में गया। जनरली होता क्या है कि शादी में हम रिसेप्शन में जाते हैं और खाना खाते हैं, गिफ्ट देते हैं, वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन आप नहीं जाते, लेकिन दूसरे दिन मैं जाता हूं, मुझे शादी लगानी होती है। दूसरे दिन मैंने उस कार्यक्रम का, मैंने उस चीज का मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि वो जो खाना है वो पूरा दुर्गंध कर देता है। वो न जानवर के खाने लायक होता है, न फेंकने लायक होता है। अर्थात इतना खाना हम केवल एक शुभ कार्य में वेस्ट कर देते हैं, केवल आडंबर। इस चीज को भी हमको समझना पड़ेगा कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं, किस होड़ में जा रहे हैं। हम जब बोलते हैं एक एक अन्न का दाना हमको बचाना है, एक अन्न का दाना को उत्पन्न करने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, उस अन्न के दाने को जितना वेस्ट होते हुए मैंने अपने इसमें देखा है, शादी के कार्यक्रम में, शायद आप बहुत कम लोगों ने देखा होगा जो इस गुरुजी के इसमें हैं, जो शादियां लगाने जाते हैं, उनको पता है। और जो यजमान है उनको भी पता है, क्योंकि उनको तो बिल देना है। कैटरर्स का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कैटरर्स को तो ये बताया जाता है कि मुझे इतने लोगों का खाना बनाना है। 3000 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, होड़ लग जाती है कि मेरे कार्यक्रम में इतने लोग आएंगे तो मेरा मान बढ़ेगा। आज की परिस्थिति कोरोना काल में हमको यही सिखा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। 50 लोगों से भी लोग शादी कर रहे हैं। इसलिए हमको इस चीज को भी समझना पड़ेगा। और महाराष्ट्र मंडल का शुरू से विचार रहा है कि हम लोगों को जागरूक करें, इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर करें। इसी प्रकार जब खाने की बात आती है, अन्य व्यय की बात आती है, तो आहेर, मृत्यु में आहेर क्यों देना? देखिए, बहुत सारे लोग हमारे मराठी समाज में जाते हैं और हम उनको एक टावेल है, टोपी है, और बहुत सारे लोग उसके पीछे का रीजन ये है कि जिनके ऊपर का छत्र निकल जाता है उसको हम छत्र दे रहे हैं। लेकिन कितना? यदि मेरे यहां मुझे 10 मेरे रिलेटिव आके मुझे टोपी दे दे और मुझे टावेल दे दे, मैं कितना यूज करूंगा उसको? अर्थ कोई मतलब नहीं है। और कहा जाता है कि साल भर आपको कोई नई चीज नहीं पहनना है, साल भर आपको नई चीज का उपयोग नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति में लाने वाले को भी संकोच, लेने वाले को भी संकोच। और जब ऐसी बात हम सामने में देखते हैं, शोक संतप्त परिवार 15 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उस शोक के कार्यक्रम से बाहर आता है और फिर से उस आहेर के माध्यम से, सारे रिलेटिव्स के माध्यम से उसके सामने में वो चित्र आ जाता है जिससे फिर से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमको इस चीज को भी सोचना पड़ेगा कि हमको आहेर प्रथा दुखद इसमें बंद करनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे ये समाज में कम होनी चाहिए। और वैसे ही आहेर की प्रथा हमारे सुख का कार्यक्रमों में भी कम होनी चाहिए। सुख के कार्यक्रम में आहेर की प्रथा का तो आप देखते होंगे, वो केवल ट्रांसफर होती है। यदि मुझे कोई दे दे तो मैं उसको नहीं पहनता। ये पहले होता था, लोग उसको पहनते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में आप यदि किसी को शर्ट पैंट दे दो, वो सिलाने नहीं जाएगा, वो ट्रांसफर कर देगा, वो किसी और को दे देगा। जिसके यहाँ शादी होती है, जिसके यहाँ कोई मंगल कार्य होते हैं, वो बाजार में जाता है, पैक करवाता है बड़े बड़े इसमें, और उसके बाद वो लाना ले जाना करता है, सब चीज करता है। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगर कुछ करना है उनके लिए, कैश ट्रांजैक्शन करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हम कैश से उनकी मदद करें। देने वाले को भी इजी, लेने वाले को भी इजी। किसी के उपयोग की वस्तु अगर हम देना चाहते हैं, जरूर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर देने वाले का मन है तो लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे ही, क्योंकि ये तो परस्पर है। जब आप देंगे तो जब लेंगे आप, तो आपके देने की बारी है कि तब आपको देना भी पड़ेगा। तो ये इस चीज को हम सोचें, इस चीज में कुछ बदलाव करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बहुत सारी विषय मेरे पास में आते हैं, क्योंकि चूंकि मेरा वो विवाह मंडल भी है, तो शादी के संबंध में लोग आते हैं। और सबसे ज्यादा महत्व आजकल के परिस्थिति में ये दिया जाता है कि पत्रिका। हमको इस विषय पर सोचना पड़ेगा। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं
जो पेरेंट्स हैं, जो जिनके यहाँ शादी होने वाली है, लड़के हैं लड़की हैं, उनके पेरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं। हमारी बेसिक नीड्स हैं लड़की के लिए उपयुक्त लड़के की हाइट, उसका एज, उसका एजुकेशन, वो लड़का कितना, उसका पैकेज क्या है, उसका घराना कैसा है, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। इतनी ही हमारी बेसिक नीड्स हैं। इसके बाद यदि पत्रिका में किसी प्रकार का मिनमेक हो तो उसका सॉल्यूशन आपको, मैं क्या, कोई भी, अगर आप लव मैरिज के समय में सॉल्यूशन कैसे आ जाते हैं सामने में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया अब इसमें बहुत सारे दोष हैं, अब इसका दोष का आप निराकरण कर दो। अर्थात दोष का निराकरण हो सकता है ना। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी सोच को बदलें कि हमको, हमारी प्रायोरिटी पहले हमारी बेसिक नीड्स हैं। इस बेसिक नीड्स के बाद बहुत छोटी छोटी बातें होती है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, और ये पूरा इतने साल, मेरे को आज 20 साल हो गए इस क्षेत्र में, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि एक पत्रिका जिसको मेड फॉर ईच अदर आप कह लें, और उसमें 2 महीना नहीं जमता उनका आपस में। और यदि एक पत्रिका जिसको बिल्कुल बिल्कुल मिलाएं, आप शादी कर दें और अच्छा चल रहा है, आप क्या बोलेंगे इस बात? पत्रिका का दोष नहीं है, कर्म प्रधान होना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है, फल का हमको कोई ये नहीं करना है। फल हमारे कर्मों के आधार पर ही फल हमारा डिसाइड होगा। तो यदि किसी का स्वभाव मिलनसार है तो वो पत्रिका से नहीं दिखेगा हमको। पत्रिका में कुछ बेसिक नीड्स देखना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल इसमें नहीं हूं कि आप बिल्कुल पत्रिका को ना देखें, लेकिन पत्रिका के कारण विवाह विच्छेद के विषय में पत्रिका को प्रधानता देकर अन्य विषयों को आप न ये करें, ऐसा मेरा मानना है और महाराष्ट्र मंडल का भी मानना है। इस विषय पर भी हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय में हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि विधवा कन्यादान कर सकती है, तो हम खुद देख रहे हैं, हमने खुद देखा है कि जब एक पति की पत्नी अगर एक्सपायर हो जाए तो वो पति हर काम कर सकता है, लेकिन यदि वो पति एक्सपायर हो जाए तो पत्नी पे बहुत सारे बंधन लाद दिए जाते हैं। उन बंधनों से, जबकि पति अगर हो तो वो सक्षम है अपने आप को संभालने में, अपनी आजीविका चलाने में, परिवार को पालने में, धन अर्जित करने में। लेकिन यदि पति गुजर जाए तो पत्नी धन अर्जित करने में भी असहाय है, परिवार को चलाने में भी असहाय है। उस समय उसको जो मनोबल मिलना चाहिए वो समाज से मिलना चाहिए, सामाजिक लोगों ने आगे आना चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। धार्मिक रीति रिवाजों में मैंने आपको जैसे बताया, अब एक विषय आपको और बताता हूं मैं। जनरली होता क्या है कि हमारे मराठी समाज में पूजा पाठ के बाद हम सवाष्ण ब्राह्मण खाना खाने बुलाते हैं। सवाष्ण ब्राह्मण खाना खाने के बुलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा विषय बताता हूं, जो आज के समय में देखिए कितना कभी कभी दुख होता है ऐसे विषय में, कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से रोज का खाना भी नहीं खा पाते, लेकिन हम उनको हमारे दिमाग में एक ही होता है कि हम बुलाएं और इसको बुलाएं, खाना खिलाएं। लेकिन मेरे पास, मैं दत्त मंदिर में सेक्रेटरी हूँ। दत्त मंदिर में हम विगत कई सालों से दत्तात्रेय जयंती उत्सव मनाते हैं, और हमारे यहाँ परिपाठी है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद ही हम उसका भंडारा का शुरुआत करते हैं। लेकिन 2 साल से मैं देख रहा हूं कि जो ब्राह्मण हम बुलाते हैं, पूरी थाली हम परोसते हैं भगवान का भोग लगा हुआ, और वो एक कोर खाते हैं और निकल जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि उनका पेट भरा हुआ है, और चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे मन में संतुष्टि है कि ब्राह्मण ने भोजन कर लिया। पर अब इसका आप दूसरा रूप देखिए, जिसका पेट भरा हुआ होगा उसको खाना खिलाने से आपको कितना पुण्य मिलेगा, लेकिन जिसने अच्छे से खाना खाया ही नहीं कभी, यदि उसको कभी खाना खिलाने के लिए बुलाइए, आपको जो आत्मीय आनंद मिलेगा, मैंने अनुभव किया है।
मैं अपने घर में कभी भी पूजा पाठ करता हूं तो मैं ऐसे ही लोगों को अपने खाना खाने के लिए बुलाता हूं जिनको कोई नहीं बुलाता। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि उसको ब्राह्मणों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से वो खाना नहीं मिल पाता है, ऐसे भी लोग हैं, हमको उनको लाना है। हम जनरली अपने पहचान वालों को बुलाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी उस जगह पे आगे पेट भरा हुआ है, वो आपके घर में नहीं खाना खाएंगे, अपने घर में आराम से अच्छे से खाना खाएंगे। हमको निर्धनों को खाना खिलाना, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। उसी प्रकार अभी वर्तमान में जब कोरोना काल चल रहा था, महाराष्ट्र मंडल की ओर से हम लोगों ने एक जन जागरण के तहत लोगों को लगातार मैसेजेस किए थे कि जानवरों को खाना खिलाइए। जानवरों से देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है कि नर सेवा नारायण सेवा, और अगर कोई जानवरों में किस में ईश्वर की अंश हो, ये हम नहीं जानते। हो सकता है हमारे दरवाजे पे आने वाला एक जानवर जो है वो ईश्वर का अंश हो और हमारे सामने आया हो, इसीलिए कभी किसी को भूखा न जाने दें। हमारे पास जो भी यथाशक्ति है हम उनको दें। वैसे ही दान के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि विकलांग, निर्धन और जिनका इसमें कोई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आप मदद करिए, चाहे शिक्षण के माध्यम से हो, चाहे उनको खाने के माध्यम से हो। बहुत सारे ऐसे हमने बीच में लिस्ट निकाली थी कि भैया जिनके यहाँ राशन नहीं पहुंच रहा हो, महाराष्ट्र मंडल ने उनके यहाँ राशन दिया ताकि वो परिवार का भरण पोषण हो सके। और इसके लिए हम हमारे पदाधिकारी जितने भी हैं, हम सब आपस में कलेक्शन करके इस मुहिम को हम चला रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि समाज के लोग इसमें आगे आए और अपने अपने समाज में देखें कि कोरोना काल के समय में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का प्रॉब्लम आया, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको काम नहीं मिला। हम उन परिवारों के बारे में ढूंढें, उनको देखें कि किसके परिवार के यहाँ राशन का प्रॉब्लम हो रहा है, किसके परिवार में इनकम का प्रॉब्लम हो रहा है। हम उनको ढूंढकर उनकी क्या आर्थिक मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक परिवार को आप जब बोलेंगे तो कम से कम 3-4 लोग आते हैं। तो ये बिना किसी ओपन के, अर्थात जिसे कहा जाता है ना कि एक हाथ से दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, इस प्रकार हमने जो हमारे समाज के लोगों को हमने किया, तो हमने उसका कोई भी जिक्र नहीं किया और न करेंगे। हम कोई भी सामाजिक व्यक्ति का नाम उजागर नहीं करेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके बच्चों के लिए फीस का प्रॉब्लम था स्कूलों में। हमने ये प्रयत्न किया, महाराष्ट्र मंडल ने प्रयत्न किया कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस यदि उनके माता पिता नहीं कर पाते तो वो बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र मंडल की जो संचालित स्कूल है संत ज्ञानेश्वर स्कूल, वहां तो हमने ये प्रयोजन रखा कि अगर हमारे पास कोई आ जाए और हमको जानकारी में हो कि व्यक्ति निर्धन है, उसकी फीस हमारे में से कोई भी पदाधिकारी भर देगा, लेकिन हम उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि आपके बच्चे को फीस के कारण से निकाला जा रहा है या आपका बच्चा पढ़ पाएगा। इसी प्रकार हमको उनकी क्या आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या पुस्तकें दे सकते हैं, क्या बुक बैंक की योजना महाराष्ट्र मंडल ने शुरू की। इस प्रकार हमको धार्मिक कार्यों के साथ साथ में सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना है। समाज के रूप में हमको हमारा सामाजिक दायित्व है, धार्मिक दायित्व के साथ साथ हम सामाजिक हैं और हमको हमारी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमारा विचार थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और हमको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। विचार करिए और बताइए कुछ विषय, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सारे विषय ले लिए हैं और पैकेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे सामाजिक स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मुझे आशा है कि आपके जो